हेलो नमस्कार, मैं हूं सागर भार्गव राइवल्स एकेडमी से। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास के अंदर। सो स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज़ ओनली फॉर लेवल 2 एंड लेवल 3 टीजीटी इंग्लिश एंड पीजीटी इंग्लिश कैंडिडेट्स। सो इस क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू सी ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लिटरेचर। बेसिकली लिटरेचर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस क्लास में किए जाएंगे स्टूडेंट्स। इस क्लास के अंदर हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट मिनट रिविजन उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर आ चुके हैं, और उसके अंदर से कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हमने निकाले हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप दैट यू वुड लाइक दिस वीडियो। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है स्टूडेंट्स। और कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कुछ एक क्वेश्चंस बड़े ईजी लगे, बट अदरवाइज लास्ट के अंदर, लास्ट आते आते लास्ट के क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट जो हैं वो बताए जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप दैट यू वुड बी देयर टिल द एंड ऑफ द क्लास। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर सबसे पहला सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस बिगिन। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दैट इज नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश के लिए एग्जाम देने वाले हैं उनको मैं एक बार बता दूं कि आपके जितना भी जो आपका एनसीईआरटी की बुक्स का जो सिलेबस है वो इसके अंदर से पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के अंदर से पूछा जाएगा, कुछ और एक्स्ट्रा लिटरेचर के क्वेश्चंस, कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे उन्हीं 60 क्वेश्चंस के अंदर जो आपके ऑलरेडी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। राइट, सो इन 60 क्वेश्चंस के अंदर जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ लिटरेचर ही तैयार करके नहीं जाना है, आपके वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम और जितने भी आपके जो अलग अलग ग्रामेटिकल पोर्शंस है उसको भी आपको करके जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस कम बैक टू आवर क्वेश्चन। नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर बेटे आपके क्लास 12th के अंदर मिलेगा आपको। क्लास 11 12 से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर फटाफट करते चलेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग जो है उसके जो हमारे ऑथर है वो हैं बेटे एनीस जंग। तो यहाँ पर ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो गरीब बच्चे हैं, जो रैग पिकर्स हैं, उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइव्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये जो लाइन्स है ये कहाँ से ली गई है? दीज लाइन्स आर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच चैप्टर? सो आई होप दैट जिन्होंने भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है उनको ये पता है कि 9th क्लास का एक चैप्टर है माई चाइल्डहुड, जिसके अंदर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जो है बातचीत होती है। तो एपीजे अब्दुल कलाम्स बायोग्राफी इज देयर इन दिस चैप्टर माई चाइल्डहुड। सो हियर माई चाइल्डहुड जो है वो आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटे है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समवन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज। जो हर जगह प्रेजेंट रहता है, जो हर जगह प्रेजेंट रहता है उसको हम बेटे क्या बोलते हैं? ऑमनी प्रेजेंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑमनी प्रेजेंट बोलते हैं। तो ऑमनीसेंट का मतलब क्या होगा? ऑमनीसेंट का मतलब होगा दोज हु नो एवरीथिंग। राइट, ऑमनीसेंट का मतलब होगा दोज हु नो एवरीथिंग। ऑमनीपोटेंट का मतलब होगा दोज हु आर ऑल पावरफुल, दोज हु आर वेरी माइटी। जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उनको हम ऑमनीपोटेंट बोलेंगे। ऑप्टिमिस्ट जो उनको हम बोलेंगे जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं उनको। राइट स्टूडेंट्स, सो करेक्ट आंसर फॉर हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज ऑमनी प्रेजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच स्टोरी ऑफ ओ हेनरी हैज कैरेक्टर्स स्यू एंड जॉन सी। ये भी आपका क्लास 9th का क्वेश्चन है। क्लास 9th के अंदर मोमेंट्स जो बुक है उसका एक चैप्टर है बेटे लास्ट लीव। तो लास्ट लीव के अंदर से ये क्वेश्चन लिया गया है। द लास्ट लीव चैप्टर इज ऑफ ओ हेनरी। चलिए अगला जो वर्ड है, अगला जो क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मींस बहुत ज्यादा काम करने वाला, और उसका एंटोनिम यानी कि आपको ऑपोजिट बताना है जो बहुत कम काम करता है, दैट इज लेजी। परसिस्टेंट का मतलब लगातार काम करने वाला, डिलीजेंट का मतलब भी लगातार काम करने वाला, और फोकस्ड का मतलब भी आपका ये होता है कि कोई इंसान एक चीज के ऊपर जब फोकस रह के काम करता है तो दैट इज कॉल्ड फोकस। सो लेजी विल बी योर आंसर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी। गवर्नमेंट बाय द किंग और क्वीन इज कॉल्ड। तो व्हाट इज कॉल्ड व्हेन देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ किंग और क्वीन? तो किंग और क्वीन की जब भी गवर्नमेंट की बात आती है
तो वहां पर हमेशा हमेशा आपका क्या होता है बेटे, मोनार्की होता है, राइट। डेमोक्रेसी यू नो, वेयर पीपल रूल, राइट। ब्यूरोक्रेसी और एनार्की भी इसी टाइप के और दो वर्ड्स हैं, बट किंग और क्वीन की जब भी बात होगी तो मोनार्की की बात आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोन ऑफ डव्स इन इममेमोरियल एल्म्स एंड मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज। तो ये जो मोन है और मर्मरिंग वर्ड है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन दीज लाइंस। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा onomatopoeia, right? Onomatopoeia, onomatopoeia is basically wherever we have sound words, right? अगर आपको sound words मिल जाते हैं, moaning and murmuring are sound words, तो we have onomatopoeia here, right? एसोनेंस आप सभी को पता ही होगा, एसोनेंस के अंदर आपके जो वॉवल साउंड्स हैं वो आपके रिपीट होते हैं बेटे, वॉवल साउंड्स आपके रिपीट होते हैं इन बिटवीन द वर्ड्स। refrain is basically repetition of words to create a rhythmic effect, and simile where comparison is done with the use of as and like. Chaliye, let us move on to the next question. Next question is the expression the seat of white supremacy means. So what does this phrase mean, seat of white supremacy? If you have read class 10th chapter number 2, this chapter number 2 is basically a long walk to freedom, right bete? There is this chapter, a long walk to freedom. A long walk to freedom में we have talked about Nelson Mandela, और यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो है he talks about के in South Africa for a very long time the amphitheater was the seat of white supremacy. तो white supremacy होने का मतलब क्या है कि white people की जो power है वो सबसे ज़्यादा थी उस टाइम पर. So that is why our correct option will be the center of racial superiority. Racial superiority का जो center है वो था ये students. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What was the pen name of कमला दास? कमला दास ने माई मदर एट 66 ये आपकी एक पोएम लिखी है क्लास 12th के अंदर. तो उसके अंदर कमला दास जो है उनकी बायोग्राफी भी आपने पढ़ी होगी. तो कमला दास का जो पेन नेम है स्टूडेंट्स, सो दैट इज माधवी कुट्टी, राइट. So Madhavi Kutti is the pen name of Kamala Das. This is basically her pen name which she used to write in her own mother tongue, right? तो मलयालम में जो भी वो उन्होंने पोम्स लिखी हैं, जो भी उन्होंने वर्क लिखे हैं, तो उसके अंदर माधवी कुट्टी जो है वो वर्ड उन्होंने अपना पेन नेम जो है वो यूज किया. चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चैप्टर इंडिगो is an excerpt from the book. तो from which book this chapter Indigo is an excerpt of? तो ये कहाँ का excerpt है, कौन सी बुक का ये excerpt है, ये आपको पता होना चाहिए. तो here this basically is an excerpt from the book The Life of Mahatma Gandhi, right? So ये इसका correct answer आपका क्या रहेगा, The Life of Mahatma Gandhi. इस बुक के अंदर से ये जो एक्सेप्ट, ये जो चैप्टर है एक्सेप्ट, ये लिया गया है इंडिगो नाम का जो ये चैप्टर है, राइट. तो हियर महात्मा गांधी ही टॉक्स अबाउट द पेजेंट्स, राइट. ही टॉक्स अबाउट द पेजेंट्स एंड ऑल द इविल्स ऑफ हार्वेस्टिंग इंडिगो इन इंडिया. चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. So who said these lines? And basically the question is कि these words have been uttered to whom? दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ पर. ये basically आपका एक chapter है which is related to Albert Einstein, right? So these lines are told to Albert Einstein. Our correct answer is Albert Einstein here. But who said these words? ये भी एक question बन सकता है. तो the headmaster of Albert Einstein said these words to him. चलिए let us move on to the next question students. If you are liking this video, so please if you like all these questions, so please like and share this video. चलिए let us move on to the next question. And who art thou, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. So these are the lines which are these are the lines which have been taken from which poem? We need to understand this, that this is a poem from class 12th, The Voice of the Rain. Here the Voice of the Rain poem
has this basically this idea that the voice, that the rain is having its own voice and it is talking to the poet, right? So the rain is having its own voice and it is talking to the poet. तो चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल दीज क्वेश्चंस हम बहुत ही जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने के क्वेश्चंस है नहीं, कोई ज़्यादा हमें इस पे रूल्स अप्लाई नहीं करने हैं. तो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट दीज क्वेश्चंस आर ओनली फ्रॉम योर जनरल पर्सपेक्टिव, राइट? चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ऑथर एवरीबडी नोज, क्लास 10th, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का ही नाम है H.G. वेल्स, राइट? H.G. वेल्स रोट दिस ओरिजिनली एज द इनविजिबल मैन. इनविजिबल मैन नॉवल से ये जो चैप्टर है, दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम दिस इनविजिबल मैन बुक. सो ही H.G. वेल्स हैज रिटन दिस novel. Let us move on to the next question. Name the author of the story, The Ghat of the Only World. The Ghat of the Only World is a story which is written by Amitav Ghosh. Amitav Ghosh here, he actually, the central idea of the story is that he has to write about his dying friend. ठीक है, तो the dying friend's name is Aga Shahid Ali, right? तो there is this person Aga Shahid Ali. तो उसके बारे में उन्होंने बोला था कि व्हेन आई विल डाई, राइट, सो प्लीज राइट अबाउट मी, राइट, ठीक है, राइट समथिंग अबाउट मी. तो आगा शाहिद अली जब मर जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने उनसे इंस्पायर होके उनके बारे में, आगा शाहिद अली ने ये उनसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज राइट सम बुक अबाउट मी. तो अमिताभ घोष ने ये बुक लिखी है, दिस इज द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड. चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. According to the poet, a thing of beauty is joy forever. पहली ही लाइन है पोम की, a thing of beauty is a joy forever. एंडीमियन की जो पोम है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है. जॉन कीट्स इज अ पोएट ऑफ नेचर, ठीक है, पोएट ऑफ नेचर. पोएट ऑफ नेचर बोलते हैं जॉन कीट्स को, राइट? सो ही डाइड आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स. बहुत ही कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी. चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड ग्रैंड्योर इन द लाइन 20 मीन्स. तो हियर दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. आपको एक एक्सट्रैक्ट भी आ सकता है, राइट? तो एन एक्सट्रैक्ट विल बी गिवन टू यू फ्रॉम एनी ऑफ द पोम्स and then you have to answer some of these questions. I have not put up here the main basic extract, but I have given here all the questions related to that extract. तो ये basically आपकी थिंग ऑफ ब्यूटी पोम से ही ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, उसी से ये क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो उसके अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है ग्रैंड्योर, राइट? और एक इंपॉर्टेंट फ्रेज भी है ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, राइट? So this is a very important phrase from this poem, A Thing of Beauty. So what is grandeur? Grandeur means magnificence. Grandeur means magnificence, or you can also say greatness. तो बेटे बहुत बढ़िया क्लास चल रही है. I want everybody to please like and share this class and share as much as possible with your friends because tomorrow and the day after tomorrow it's your exam. चलिए next question we have is trees old and young sprouting a shady boon. So in this line identify the figure of speech in the above line with special reference to the words underlined. So what does this mean? So what does these words mean, old and young? So old is basically opposite to the word young, right? So when there is this opposite meaning given, opposite words are used in a line, right? So there we have antithesis, the oppositeness of सेम आइडियाज, ठीक है, एक ही आइडिया को ऑपोजिट तरीके से दिखाने को वी कॉल इट एज एंटीथेसिस. तो ये एंटीथेसिस जो है फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज किया गया है. फाइन स्टूडेंट्स, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रेजेस नोबल नेचर्स एंड कूलिंग कवर्ट बैंड टू बाइंड depicts which poetic device? As you can see here that all these words are having one thing in common, that they are starting with same letter sounds, right? So noble natures, NN, cooling covered, C, band to bind, B and B sound is there, right? So where these kind of sounds are used, so then
we call it alliteration. We call that device as alliteration. Fine, let us move on to the next question. A pleasant shady place under trees or climbing plants is called. So उस चीज को हम क्या कहते हैं? जो पेड़ों के नीचे जो छांव आ जाती है, तो उस छांव को हम क्या कहते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स? दैट इज द क्वेश्चन. सो दैट place basically is called a bower, right? So that is called a bower. तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. ये वर्ड जो है ये आपकी पोम में भी आया है, right? So as you can see here, the word for the first word reading. So reading का meaning क्या होता है? Reading means to surround, right? Reading means to surround. Despondence means to feel extreme discouragement. ठीक है, तो एक्सट्रीम डिस्करेजमेंट अगर हम फील करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिस्पोंडेंस, राइट स्टूडेंट्स? एंड आफ्टर दैट फाउंटेन, वी ऑल नो व्हाट अ फाउंटेन इज, राइट? फाइन, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्विकली वी विल डू ऑल दीज क्वेश्चंस. What does the line grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead mean? तो आ गया यही सवाल जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि grandeur of the doom is a very important phrase. अब grandeur of the dooms का मतलब क्या है? एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे. डूम्स बेसिकली हियर इज नॉट रेफरिंग टू एनी पीपल. ठीक है, अपने हरियाणा में बहुत सारे लोग जो है उनको उनका ये जो मीनिंग है वो बड़ा ही अलग ले लेंगे, डिफरेंट ले लेंगे. बट बेसिकली डूम हियर मीन्स द जजमेंट डे, ठीक है, और एंड ऑफ समथिंग, राइट? किसी चीज का जो एंड है उसको हम डूम बोल देते हैं, और किसी चीज का फॉल जो है उसको भी हम डूम बोल सकते हैं, राइट? सो ग्रैंड्योर मीन्स मैग्निफिसेंस. तो ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग जिनकी एंड हो गए हैं, जो गिर चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनकी जो डेथ है उसके अंदर भी क्या है? उसके अंदर भी मैग्निफिसेंस है, राइट स्टूडेंट्स? उनकी डेथ के अंदर भी क्या है? मैग्निफिसेंस है, ग्रेटनेस है उनकी डेथ में. और ऐसे कौन से लोग होते हैं? ऐसे सिर्फ और सिर्फ मार्टियर्स होते हैं, राइट? So the martyrs who have sacrificed their lives for the good cause. So these are the martyrs who are shown as grandeur of the domes, right students? Chaliye, let us move on to the next question. This poem, the poem is written in which poem? A thing of beauty, right? A thing of beauty poem is written in what? In which kind of meter? In which kind of tone it is written? So this is written in iambic pentameter. याद रखिएगा, iambic pentameter के अंदर a thing of beauty is written. अब iambic pentameter का meaning क्या होता है students? Iambic pentameter means when we have 10 syllables with each line, right? When we have 10 syllables with each line. Heroic couplet क्या होता है? When we have 2 lines which rhyme with each other. ठीक है, 2 lines जो आपके स्पेंसेरियन स्टैंजा के लास्ट में यूज की जा सकती है, तो उनको हम बोलते हैं हीरोइक कपलेट. एंड दीज टू राइम विद ईच अदर, राइट स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट iambic tetrameter. Tetrameter means that here there are 8 syllables in a line, right students? चलिए, blank verse means there is no rhyming scheme, nothing at all. चलिए, let us move on to the next question. Who is the author of the poem titled My Shadow? So My Shadow is basically written by Robert Louis Stevenson. By whom it is written? Robert Louis Stevenson, right students? Chaliye, let us move on to the next question quickly. What is an abyss? What is an abyss? Abyss is basically a deep or seemingly bottomless chasm of an immeasurable depth, right students? So ये इसका मीनिंग होगा कि एक बेसिकली जो एक गड्ढा होता है, ठीक है, एक गड्ढा जो होता है तो उसके अंदर उसकी जो बहुत ही डीप और सीमिंगली बॉटमलेस जो है गड्ढा होता है, तो उसकी जो डेप्थ है वो इमेजरेबल अगर है, उसको जब हम माप नहीं सकते, तो दैट इज कॉल्ड एन अबिस, राइट स्टूडेंट्स? चलिए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टोरी कोचमैन अली इज ओरिजिनली रिटन इन which language? It is originally written in Gujarati language. It is also titled as The Letter. The Letter नाम की एक स्टोरी है, उसके अंदर कोचमैन अली जो है वो एक हमारा मेन कैरेक्टर है, बट ओरिजिनली इट वाज रिटन इन गुजराती. इट वाज रिटन बाय धूमकेतु. एक और वर्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा, धूमकेतु, हु वाज अ गुजराती राइटर.
In Rabindranath Tagore's poem Where the Mind is Without Fear, dead habit refers to, ये जो poem है Where the Mind is Without Fear, तो इसके अंदर dead habit क्या बताती है? What is the meaning of dead habit here? तो dead habit का यहाँ पर meaning बेटे रहेगा old customs, right? The meaning of dead habit is old customs and rituals, right students? So यहाँ पर old habits को भी हम इसी category में रख सकते हैं. चलिए next question पर आते हैं. In the poem, everyone sang. What comparison does the poet Siegfried Sassoon make in the first stanza? पहले stanza के अंदर comparison करते हैं Siegfried Sassoon everyone sang poem के अंदर, और वो comparison क्या है? The poet compares the feelings of delight experienced by the people to the joy of freedom felt by birds who are released from the prison. तो यहाँ पे जिस तरीके से किसी भी एक प्रिजन से जब बर्ड्स रिलीज हो जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं, तो इसी तरीके से वहां पर लोग जो है वो उस गाने को एंजॉय कर रहे हैं, राइट? चलिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, सो आई होप दैट यू ऑल आर लाइकिंग दीज क्वेश्चंस. लाइक और शेयर करते रहिएगा. चलिए, लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फिट्स इन द बेस्ट टू द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो? Frugal to the last ditch. People have even accused me of being tight-fisted and stingy, and I am afraid that if they are referring to my attitude towards spending money, they are correct. तो जो इंसान कम रुपए स्पेंड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटे पार्सिमोनियस, राइट? पार्सिमोनियस हम उसको बोलते हैं जो बहुत ही कंजूस होता है, जो कम रुपए स्पेंड करता है, राइट? स्टॉइक का मतलब यहाँ पर क्या होगा? स्टॉइक का मतलब यहाँ पर होगा सैडनेस, ठीक है? अ पर्सन हु एग्जिबिट सैडनेस. Dilettante basically means who is lovable, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं जो पर्सन एक lovable person होता है, right? And Philistine is a person who is basically uneducated, right? तो uneducated person को हम Philistine यहाँ पर बोल सकते हैं. चलिए, तो parsimonious हुआ a person who is extremely careful and unwilling in spending money. Fine. Next question is, which of these novels was not written in the 19th century? Which of these novels was not written in 19th century? So basically Robinson Crusoe was not written in 19th century. Why? Because Robinson Crusoe was written in 1719. तो 1719 जो ईयर है उसके अंदर रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो लिखी गई थी. मोबी डिक एक नॉवल है विच वॉज रिटन इन 1851. ओल्ड क्यूरियोसिटीज शॉप जो है वो भी आपकी एक ऐसी नॉवल है जो 1840 एंड 1841 के बीच में लिखी गई थी. लिटिल वुमेन जो नॉवल है वो 1868 में लिखी गई थी स्टूडेंट्स. चलिए, लेट अस मूव ऑन. पोर्शिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले. विच इज द प्ले? तो प्रोटैगनिस्ट किस प्ले की है? पोर्शिया द मर्चेंट ऑफ वेनिस. मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर बेसानियो, एंटोनियो, राइट? बेसानियो, आफ्टर दैट Antonio, and the Jewish moneylender Shylock, right? All these are characters of William Shakespeare's play Merchant of Venice. Graciano and Nerissa and Jessica, all these are important characters, right students? Jessica के साथ Lorenzo भी, right students? All these are important characters of Merchant of Venice. Fine. Who received the Nobel Prize for Literature in 2019? 2019 में किसने लिटरेचर प्राइज जीता था स्टूडेंट्स? सो नोबेल प्राइज के जो लिस्ट है वो भी आप ध्यान दे दीजिएगा. सो 2019 में बेसिकली पीटर हैंडके ही वॉन द नोबेल प्राइज, राइट? सो इफ यू वांट टू सी दैट कि ऑल द अदर ऑथर्स इन्होंने कब कब जीता था, 2019 में तो पीटर हैंडके ने जीता था. उसके बाद अगर हम काजुओ इशिगुरो की बात करते हैं तो काजुओ इशिगुरो ने जीता था 2017 के अंदर. हैरोल्ड पिंटर ने 2005 में, टोनी मॉरिसन में 1993 में. लेकिन अगर हम बात करें कि बाकी के जो ईयर्स हैं उसके जो नोबेल प्राइजेस हैं वो किस किसने जीते हैं, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं. 2017 हमारा हो गया है काजुओ इशिगुरो. 2018 के अंदर हमारे पास थी एक राइटर ओल्गा टोकरसुक, राइट? तो इन्होंने जीता था. उसके बाद 2020 के अंदर 2019 हमारा हो गया पीटर हैंडके. 2020 के अंदर हमारा जीता था लुइस ग्लुक ने, राइट? लुइस ग्लुक ने ये नोबेल प्राइज जीता था. 2021 जो है 2021 के अंदर
अब्दुल रज़ाक हमारे एक ऑथर थे, उन्होंने जीता था नोबेल प्राइज। एंड आफ्टर दैट 2022 के अंदर किसने नोबेल प्राइज जीता था? एनी एरनॉक्स ने। तो जो रीसेंट जो हमारा नोबेल प्राइज है वो किसने जीता था? एनी एरनॉक्स ने जीता था स्टूडेंट्स। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी नॉवेल्स डिड एमिली ब्रॉन्टे राइट? तो हाउ मेनी नॉवेल्स डिड एमिली ब्रॉन्टे राइट? हम सबको पता है एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है सिर्फ और सिर्फ एक नॉवल, दैट इज वेरी फेमस, वुदरिंग हाइट्स। Right students, so only one novel is written by Emily Bronte because she died at a very early age. चलिए next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू हैव अ स्किन डिजीज यू विल विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आपको स्किन डिजीज है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफर करेंगे, नथिंग एल्स, नोबडी एल्स। ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट जो है ही इज एन आई स्पेशलिस्ट। इंटर्निस्ट जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। एंड ऑब्स्ट्रिशियन जो है वो आपके ऐसे होते हैं जो आपके जो ओबेसिटी से रिलेटेड जो है जो भी केसेस हैं वो देखते हैं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिलोंग टू फेमिनिन जेंडर? तो डक इज द ओनली वर्ड विच बिलोंग्स टू फेमिनिन जेंडर। पेरेंट कोई भी हो सकता है, विजर्ड इज अ मेल मैजिशियन एंड ड्रेक इज ऑपोजिट जेंडर, मेल डक, उसको हम ड्रेक बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर गौरी शंकर गोवर्धन राम जोशी इज बेटर नोन बाय हिज पेन नेम व्हाट? धूमकेतु। राइट स्टूडेंट्स, सो धूमकेतु अभी हमने पढ़ा था, तो गुजराती ये एक ऑथर है, ये इनका पेन नेम है गौरी शंकर गोवर्धन राम जोशी का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, विच ऑफ दीज राइटर्स ऑफन डील विद द एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? तो none other than Jhumpa Lahiri. She always writes about how Indian immigrants are facing all these problems in United States. चलिए स्टूडेंट्स, so that is all for today's class. I hope you have liked this class. आप सभी को all the best. Please like, share and subscribe this channel, and I hope that you will be like breaking a leg in your HTET, TGT and PGT English exam. So I wish all the best to all the candidates. Right students? So chaliye, that is all for today's class. If you have any kind of doubt, if you have any kind of problem, any kind of comment you want to give me, so please you can write down your reviews in the comment box. Right students? So thank you.